इस तस्वीर को आप में से कईयों ने इंटरनेट पर देखा होगा। इस तस्वीर में एक औरत बेतरह बीमार है, वेंटिलेटर लगा है और खाना बना रही है। इस घर में रह रहे लोग उन्हें रोकते नहीं, ये नहीं कहते कि माँ बीमार है, आराम करिए, लेकिन इसकी तस्वीर खींचकर ये ज़रूर लिख डालते हैं कि एक माँ कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होती। बड़े ही शर्मनाक तरीके से इसे महिमामंडित करते हैं। बचपन में जब घर कोई चॉकलेट लाता था तो भाई बहन न होने के चलते सारा मेरा हो जाता, मैं उसकी पूरी मालकिन। ये ख्याल दिमाग में आता तक नहीं कि माँ भी तो है, उनसे पूछ लूँ कि उन्हें चाहिए तो नहीं। माँ हमेशा वो बलिदानी स्त्री लगती थी जो अपने लिए नहीं बल्कि सिर्फ हमारे लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। पर धीरे धीरे ही सही ये समझ आया कि जिस तरह मैं बड़े हो जाने पर भी नहीं सोच सकती कि अपने पसंद की चीज़ें खाना छोड़ दूँ, उसी तरह उन्हें भी मन करता होगा कि वे कभी कभार ही सही मौजूद रहने पर वो सारी चीज़ें खाएं जो उन्हें पसंद है। पेट्रियार्की मतलब पितृसत्ता ने जानते हैं सबसे बड़ा अपराध क्या किया है? पुरुषों की इस व्यवस्था ने महिलाओं को महान होने का लॉलीपॉप पकड़ाकर उन्हें घर के अनंत कभी न खत्म होने वाले कामों में बांधकर इन सारे काम को दैवीय काम का दर्जा देकर ये बार बार कहकर कि अरे हम तो स्त्रियों जैसा काम कर ही नहीं सकते, हम महिलाओं की तरह खट ही नहीं सकते, महिलाएं तो महान हैं। घर को संभालने के काम को सबसे ऊपर बताकर घर की जिम्मेदारी महिलाओं के माथे फोड़ दी, ताकि वो काम जिसके लिए कोई समय की सीमा नहीं होती, थकान का कोई मापदंड नहीं होता, आराम की गुंजाइश नहीं होती, छुट्टी की उम्मीद नहीं होती, वो सब बड़े ही चालाकी से सिर्फ महिलाओं के खाते में डाल दिया गया। बड़ी चालाकी से आज तक महिलाओं को देवी, दुर्गा, लक्ष्मी की उपाधि दे देकर उनके साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय को लेजिटिमाइज भी ठहराया गया है। बलात्कार से लेकर जिंदा जला देने तक 24 घंटे में 17-18 घंटे तक बिना किसी रिटर्न के, इज्जत के, कमाई के काम करवा कर। नमस्कार, मैं हूं कनु प्रिया और आप कानून प्रिया का एक नया एपिसोड देख रहे हैं। आज के एपिसोड में हम पहले आपको भारत के नए चीफ जस्टिस से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसके बाद उन्हीं के द्वारा दिए गए जनवरी 2021 के एक जजमेंट पर थोड़े विस्तार से बात करेंगे। पिछले महीने यानी अप्रैल 2021 में भारत को अपना नया चीफ जस्टिस मिला, एनवी रमणा के रूप में। चीफ जस्टिस अरविंद बोबड़े के बाद वे भारत के 48वें चीफ जस्टिस हुए। जस्टिस एनवी रमणा का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार में हुआ। उन्होंने बीएससी के बाद लॉ की पढ़ाई की। 10 फरवरी 1983 को उन्होंने वकालत शुरू की। जस्टिस रमणा 27 जून 2000 से 1 सितंबर 2013 तक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज रहे। सितंबर 2013 से फरवरी 2014 तक दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, जिसके बाद 17 फरवरी 2014 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। कश्मीर में जब 370 हटा दिए जाने के बाद भारत सरकार ने वहां इंटरनेट पर अप्रत्याशित मतलब अनिश्चितकालीन रोक लगा दी, तब सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया। केस था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जिस बेंच ने फैसला सुनाया उसकी अगुवाई खुद जस्टिस रमणा ही कर रहे थे। बेंच ने कहा कि अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट की सेवा स्थगित कर दिया जाना कश्मीर के लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर सीधा हमला है। साथ ही उन्होंने कश्मीर में इंटरनेट की सेवा रिस्टोर करवाने की आदेश दी। ऐसे ही कई और ज़रूरी फैसले दिए हैं एनवी रमणा ने। आज हम जिसे एक फैसले पर थोड़े विस्तार से बात करेंगे वो केस था कीर्ति अदर्स वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। इस केस की कहानी थोड़ी पुरानी है। एक फैमिली थी, पति पत्नी, 2 छोटी बेटियां। पति पत्नी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जिस कार से उन्हें टक्कर मारी गई उसके ड्राइवर पर एफआईआर हुआ, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि चालक ने रैश ड्राइविंग की है, यानी नियमों का उल्लंघन करते हुए तेजी में
या फिर गलत ड्राइविंग करना, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। जांच में ये साबित भी हो गया कि सारे आरोप सच हैं। इसके बाद मृत माता पिता के दोनों बेटियों ने, उनके मौजूदा गार्जियन ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कंपनसेशन क्लेम किया। ट्रिब्यूनल कोर्ट ने कई सारे फैक्टर्स जोड़कर इंश्योरेंस कंपनी से कहा कि उन्हें 40,70,000 रुपए का कंपनसेशन दे दें। इस फैसले को इंश्योरेंस कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया और अपनी बात रखकर आग्रह की कि कंपनसेशन की रकम कुछ कम कर दी जाए। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जांच के बाद अपने फैसले में इंश्योरेंस कंपनी की बात मान ली और रकम को घटाकर 22 लाख रुपए कर दिया, आधा कर दिया। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने मृत मां के नाम पर मिल रहे कंपनसेशन को भी हटा दिया। ये वजह देकर कि हाउस वाइफ थी वो, उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती थी और उनके लिए फिर कैसा कंपनसेशन। अब जाकर 2021 के जनवरी में सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर फाइनल जजमेंट आया है। इसमें उन्होंने न केवल दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को पलटा है, बट एनवी रमणा के द्वारा अगुवाई किए बेंच ने क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जानते हैं। कंपनसेशन विवेकपूर्ण ढंग से और बेहद सोच विचार कर देना चाहिए, इस तरह जिससे सच में कुछ बदलाव आए। जिन पति पत्नी का इंतकाल हुआ है वे अपने पीछे 3-4 साल की छोटी बच्चियां छोड़ गए हैं। उनके देखभाल, पढ़ाई लिखाई में पैसे लगेंगे और वो पैसे उन्हें मिलने ही चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय जिसमें यह कहा गया कि चूंकि जिस महिला की मौत हुई उन्हें सैलरी नहीं दी जाती थी, इसलिए उनके बिहाफ पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता, ये बात हमारे संविधान को सैद्धांतिक रूप से ठेस पहुंचाता है। जो इंसान नहीं कमा रहा उसके मरने के बाद भी आवश्यक तौर पर मुआवजा देना चाहिए, स्पेशली होम मेकर्स के केस में। यहाँ इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिन महिलाओं को हम बड़ी आसानी से हाउसवाइफ कह देते हैं, हमारे उच्चतम न्यायालय ने उन्हें होम मेकर कहा। उनके काम को रिकॉग्नाइज कर उन्हें वैलिडेट करते हुए संबोधन दिया। एनवी रमणा ने घर में सुबह और शाम काम करने वाली महिलाओं के हक में बात रखते हुए क्या कहा, जानते हैं। ये बेहद ज़रूरी है कि होम मेकर्स को उनके काम के बदले दरमाहा मिले, मासिक वेतन मिले, उनके दरमाहा को भी नेशनल इनकम में जगह मिले। साथ ही जिस तरह किसी भी काम की अवधि तय होती है, ठीक उसी तरह घर का काम कर रही महिलाओं और साथ ही पुरुषों के भी काम का निश्चित अवधि तय हो। एनवी रमणा आगे कहते हैं, जिस तरह से लिंग के आधार पर इस समाज ने महिलाओं के लिए काम अलग कर दिए हैं, ऐसे हालात में ये और भी ज़रूरी है, आवश्यक है कि होम मेकर्स को भी सैलरी दी जाए, उनकी सैलरी तय हो। इससे न सिर्फ उन्हें फ़ायदा होगा बल्कि सभी के द्वारा अनदेखा कर दिया गया उनके काम को भी रिकग्निशन मिलेगा, उन्हें उनके हिस्से की इज्जत मिलेगी। जिस तरह से इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि समानता का अधिकार सभी के हिस्से जाना चाहिए, ये एक कदम हिंदुस्तान को इंटरनेशनल लॉ के इस पैमाने पर खड़ा करेगा और साथ ही हमारे संविधान में निहित राइट टू इक्वालिटी को भी बचाए रखेगा। ये फैसला एक बेहद ही ज़रूरी पहल में बदल दी जानी चाहिए। हमारे चीफ जस्टिस द्वारा कही इस बात को जितनी गंभीरता से ली जाए वो बेहतर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर महिलाएं घरेलू देखभाल के काम के कुल घंटों का 76.2% काम करती हैं, जो कि पुरुषों की तुलना से 3 गुना अधिक है। एशिया में, यानी जिस कॉन्टिनेंट में भारत स्थित है, यहाँ ये आंकड़ा 80% तक बढ़ जाता है। चलिए अभी थोड़ा और चौंकिए। ऑक्सफैम ने मार्च 2020 में एक और रिपोर्ट निकाली और ये बताया कि विमेंस शैडो लेबर, यानी महिलाओं द्वारा किया गया वो काम जो आप नकारते हैं, आपको काम नहीं लगता, आप उसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं देते। अगर विश्व भर में सभी होम मेकर्स के उन सैलरी को जोड़ दिया जाए जो उन्हें नहीं दिया जाता, तो कुल जमा राशि होती है $10.9 ट्रिलियन। रुपए में देखा जाए तो ये रकम खरबों से ऊपर हुआ।
मेरे लिए बता पाना भी नामुमकिन है, आप स्क्रीन पर खुद देखिए। आगे ऑक्सफैम के रिपोर्ट में एक होश उड़ा देने वाली बात और कही गई है। फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट 500 निकाली जाती है। इस लिस्ट में विश्व भर के टॉप 500 कंपनीज के नाम दिए जाते हैं। अगर आप उन 500 कंपनियों में से भी बस टॉप के 50 निकाल लें, जिसमें अमेजॉन, एप्पल सभी शामिल हैं, उन 50 कंपनियों से जो साल भर में रेवेन्यू आता है विमेंस शैडो लेबर के पैसे यानी 10.9 ट्रिलियन उस कुल रेवेन्यू से भी ज़्यादा है। आप सोचिए, जब आप अपने ऑफिस डेस्क पर 6, 7, 8 घंटे जितना भी नौकरी करके थक कर घर लौटते हैं, आपके घर में कोई स्त्री जो सुबह से लेकर रात के सोने तक बस दिन भर किसी न किसी काम में लगी रहती है, आपके घर पहुंचते ही चाय नाश्ता लेकर आपके सामने हाजिर हो जाती है। कभी कभी तो आपका बैग तक आपको नहीं रखना पड़ता, वो आपके कंधे से आपका बैग उठाकर उसे उसके निर्धारित जगह पर रख देती है। इतना करने के बावजूद अगर एक बार वो मुस्कुराकर आपसे कुछ बात करने आए, आप उसे दुत्कार देते हैं, ये जताते हैं कि अरे आप कितने थक चुके हैं। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाता है कि क्या महिलाओं को उनके श्रम का हिसाब मिलना चाहिए, आप उसी महिलाओं को देवी बताकर, उसके काम को दैवीय बताकर ये कहते हैं कि इन कामों पर भाव नहीं लगाते। अगर आपको घर का काम करना इतना ही महान लगता है तो क्यों नहीं आप भी ये काम करते हैं? या पत्नी के कुछ मदद मांगने पर ये क्यों कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि पति घर का काम करता है? समस्या ये है कि आप भी जानते हैं कि आपके घर की महिलाएं भी उतनी ही इंसान हैं जितनी कि आप। मगर अगर आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आपके सालों से अर्जित सत्ता का, पावर का क्या होगा? और फिर पावर किसे ही बुरा लगता है? सबसे पहले यूरोप, मूलतः इटली और उत्तरी अमेरिका की महिलाओं ने घर के काम काज के लिए वेतन की मांग उठाई। इस मूवमेंट को नाम मिला वेजेस फॉर हाउस वर्क, जिसे WFH मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस मूवमेंट ने कई सारे देश के लोगों को साथ लाया। इंडिया की बात कर लेते हैं तो 2012 में कांग्रेस की सरकार ने एक अधिनियम पेश किया, एक बिल पेश किया, जिसमें घर का काम कर रही महिलाओं को सैलरी देने की बात की गई। कृष्ण तीरथ, जो उस वक्त के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बिल पेश करते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए और जेंडर गैप को कम करने के लिए ये एक आवश्यक पहल है। इस पर बिल का एक्ट में तब्दील हो पाना संभव नहीं हो पाया। उम्मीद है तमाम मूवमेंट्स बातचीत के बाद आज के समय में कम से कम इस पर फिर से बात शुरू हो। चीफ जस्टिस रमना के बयान के बाद एक आसरा तो दिखता है, पर देखना है कि काम आगे कहां तक बढ़ पाता है। एक महिला जो दिन भर घर के काम में लगी रहती है। बातचीत के दौरान उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। आइए जानते हैं क्या उन्होंने कहा। ये ज़रूरी है कि हमें अब महान बताकर हमसे काम निकलवाना बंद किया जाए। अब नहीं तो ये कब होगा? अगर हमें अपने घर में काम के लिए पगार मिलता है तो हम में भी आत्मसम्मान आ पाएगा, हम खुद को बेहतर समझेंगी। कुछ पैसे होंगे तो क्या पता खुद के लिए एक नई शुरुआत करने में भी आसानी हो। मैरिलिन वॉरिंग, जो कि एक फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा उन सब से जो महिलाओं के काम को काम नहीं समझते। वे कहती हैं, क्या आपको पता है कि आप अपने दुधमुहे शिशु को जो दूध पिला रही हैं वो जीडीपी का हिस्सा नहीं है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबका दूध जीडीपी में गिना जाता है सिवाय औरतों का। तो अब समय आ गया है कि पुरुष महिलाओं पर भद्दे चुटकुले, जिसमें उनके पैसे मांगने को लेकर बातें कही जाती हैं, बंद कर दें। क्योंकि जिस दिन कोट अनकोट महिला श्रम का हिसाब होगा, उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी, ऐसा रोज़ा लक्समबर्ग ने कहा है। शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है। देखते रहिए ऑर्डिनरी।